ले जा रहे थे तो रिकी उनके सामने आकर खड़ा हो गया। उसने कहा, ये मर चुका है, कम से कम मरने के बाद तो उसे बख्श दो। रिकी ने उसकी बेड़ियां तोड़ दी। उसने उसकी ट्रेन भी ठीक कर दी थी जो बूढ़े कैदी ने अपने बच्चे के लिए बनाई थी। पर अफसोस, अब उसका बेटा अपने पापा से कभी नहीं मिल पाएगा। अपने अंदर पनप रहे गुस्से को बाहर निकालने के लिए रिकी तेज तूफान में कुंग-फू करने लगा। उसे समझ आ गया था कि यहाँ जिंदा रहने के लिए उसे हर दिन लड़ना होगा, नहीं तो उसका अंजाम भी यही होगा। अगले दिन जब सभी कैदी नहा रहे थे तभी गार्ड ने सभी को बाहर जाने को कहा। रिकी अब उन लोगों के बीच अकेला था। कुछ ही देर में वहां मैड ड्रैगन आया। रिकी कुछ समझ पाता उससे पहले ही मैड ड्रैगन ने उसे एक जोर का पंच मारा जिससे वो दूर जा गिरा। रिकी शुरुआत में उससे लड़ना नहीं चाहता था, लेकिन जब उसे पता चला कि इस आदमी को यहाँ उसे मारने के लिए भेजा गया है तो उसने बिना देर किए मैड ड्रैगन के पेट में इतनी जोर से पंच मारा कि उसके अंदर का सब कुछ बाहर आ गया। उसकी इतनी भयानक मौत देखकर भी सैमुअल अपनी हरकतों से बाज नहीं आया और रिकी को मारने की कोशिश की, लेकिन रिकी ने तुरंत उसका हाथ पकड़कर उसकी उंगलियां तोड़ दी और अपने हाथ में फंसी कील को ऐसे निकाल फेंका जैसे कि उसे दर्द महसूस ही नहीं हुआ। उनकी चीख सुनकर गार्ड्स अंदर आ गए, लेकिन सैमुअल को बचाने में उन्होंने देर कर दी क्योंकि रिकी उसका काम तमाम कर चुका था। उस पल किसी में भी हिम्मत नहीं हुई कि वो रिकी को रोक सके, पर रिकी ने बिना किसी विरोध के अपने आप ही सरेंडर कर दिया। गार्ड्स उसे ले ही जा रहे थे कि तभी नॉर्थ ब्लॉक का कैप्टन उन्हें रोक लेता है। रिकी की ताकत से वो काफी इंप्रेस हुआ था। उसने रिकी को अपनी गैंग में शामिल होने का ऑफर दिया, लेकिन रिकी उसके ऑफर को ठुकराते हुए वहां से चला गया। मैड ड्रैगन के पंच की वजह से रिकी की छाती में फंसी गोलियां अपनी जगह से हिल गई थीं, जिसकी वजह से उसे बहुत ज्यादा दर्द होता था, लेकिन उसने दर्द से अपना ध्यान हटाया और उसे सहने की कोशिश की। इसी बीच हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिसमें हम यंग रिकी को देखते हैं जो उस वक्त हाई स्कूल में था। एक दिन जब वो अपने माता पिता की कब्र पर गया तो उसने देखा कि वहाँ एक अनजान आदमी पहले से खड़ा होकर उन्हें श्रद्धांजलि दे रहा है। रिकी को पता चला कि ये उसके अंकल हैं जिन्हें बचपन से ही उसकी सुपर पावर के बारे में पता था। वो हमेशा दूर से उस पर नजर रखे हुए थे, लेकिन अब वक्त आ गया था कि वो सामने आकर रिकी को वो सब कुछ सिखाएं जिससे वो एक महान फाइटर बन सके। रिकी ने उन्हें अपने कुछ मूव्स दिखाए, लेकिन जैसे ही उसने अपने अंकल पर अटैक किया उसके अंकल ने एक ही पंच में रिकी को धूल चटा दी। उसी पल रिकी को समझ आ गया कि वो अभी तैयार नहीं है। इसके बाद उसके अंकल ने उसे सिखाया कि कैसे दिमाग और शरीर पर काबू पाया जाता है। जल्द ही रिकी इतना स्ट्रांग हो गया कि वो बड़े बड़े पत्थरों को अपने हाथों से यूं तोड़ दिया करता था। कहानी प्रेजेंट में आती है और हम देखते हैं कि रिकी पूरी रात सोया नहीं था। सुबह गार्ड्स उसे उठाकर असिस्टेंट वार्डन के ऑफिस ले जाते हैं। हम देखते हैं कि वार्डन की पूरी टेबल खाने से सजी हुई थी। उसकी एक आंख नकली थी और हाथ भी कटा हुआ था, जिसकी जगह उसने एक हुक लगा रखा था। वार्डन ने गार्ड्स से कहा कि वो रिकी की रिपोर्ट पढ़कर सुनाए। रिपोर्ट के मुताबिक रिकी ने मर्डर किया था। उसका न कोई परिवार था, न कोई जानने वाला। रिपोर्ट में यह भी लिखा गया था कि रिकी बहुत खतरनाक है, इसलिए उसे हाई सिक्योरिटी जेल में ही रखा जाना चाहिए। हर कैदी को जेल में आने से पहले अपनी पिछली जिंदगी के बारे में सब कुछ बताना पड़ता था, लेकिन रिकी की रिपोर्ट में पिछले 2 सालों का कोई जिक्र नहीं था। वार्डन ने पूछा, तो बताओ उन 2 सालों में तुम कहाँ थे? इस बीच तुमने क्या किया? लेकिन अपनी धमकियों के बाद भी वो रिकी का मुंह नहीं खुलवा सका। आखिर में वार्डन उसे एक लेटर दिखाता है जिसे किसी ने उसके लिए भेजा था। रिकी जैसे ही उसे लेने के लिए आगे बढ़ा, वार्डन ने उसके हाथ में अपने नुकीले हुक फंसा दिए और उस पर एक के बाद एक जोरदार मुक्कों की बारिश कर दी। उस लेटर के अंदर एक तस्वीर थी जिसे वार्डन ने अपने हाथों से मसलकर फाड़ दिया। ये देखकर रिकी को इतना गुस्सा आया कि उसने अपने एक हाथ से टेबल के 2 टुकड़े कर दिए। वार्डन बौखला गया और उसने गुस्से में रिकी पर गोली चला दी।